जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल कोपाल ब्लॉग्स में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि मैंने यूपी पुलिस 41,520 में 250 प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त किए। आप एक बार मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। ये देख लिया ना, ये स्कोर कार्ड आप देख लीजिए। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है मतलब 2016 से, क्योंकि जब से मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। तो उस समय जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2015 में मेरा इंटर हो गया था, तो 2016 में ही मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो 2016 के एंड या 17 के शुरुआत की मुझे लगभग आई थिंक ध्यान है कि उसी समय मेरिट वाली भर्ती निकली थी 2018 वाली। तो उस समय जब निकली थी तो मेरी परसेंटेज अच्छी खासी थी। हाई स्कूल में मेरी थी 82 और इंटर में 84 थी। और मेरी जब फॉर्म भरे जा रहे थे उस टाइम, तो मेरी 18 साल एज पूरी हो गई थी। तो मुझे लगा कि यार इसमें तो होना चाहिए, परसेंटेज अच्छी खासी है। तो मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी लग रही थी, वो थी मेरी हेल्थ। आप एक बार ये फोटो देख लीजिए हेल्थ का, मेरा देख लिया ना। हाँ, इसमें मुझे थोड़ी बहुत लग रहा था कि यार मेरी हेल्थ उस समय अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था यार फिजिकल कैसे होगा। तो हुआ वही कि हमने फॉर्म डाल दिया और फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ गया। मेरी मेरिट में भर्ती हुई थी उस समय। आई थिंक मुझे ध्यान है कि रेस के जो नंबर थे उस समय मिल रहे थे। जब रेस के नंबर मिल रहे थे तो मेरी सबसे घटिया रेस लगी, सबसे कम नंबर मुझे रेस में मिले। तो मुझे बहुत दुख हुआ यार। मैं घर आया, थोड़ी देर अपसेट रहा, टेंशन में रहा। फिर मैं तैयारी जहाँ करता था वहाँ चला गया मुरादाबाद, वहाँ भी टेंशन में रहा, मतलब 1-1.5 महीने टेंशन में रहा। और फिर रिजल्ट आ गया फिजिकल का, तो मैं मतलब उसमें नाम ही नहीं था फाइनल रिजल्ट वाले में। तो फिर मैं और ज़्यादा टेंशन में हो गया। तो मैंने बहुत सी मोटिवेशन वीडियो जो हो सकता था देखा, और मतलब अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश की। तो मेरे दोस्त ने कहा यार अभी तो शुरुआत है, मतलब अच्छे मेहनत करो, अच्छे उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रख के मैंने शुरू की। तो फिर 17 पूरी ऐसी निकल गई। 18 में मैंने फिर सुना कि यूपी पुलिस की वैकेंसी फिर से आने वाली है और आपके रिटर्न एग्जाम होगा और पैटर्न चेंज है। तो मैं तैयारी तो कर ही रहा था, क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो एक आस ही जगी, इस बार नौकरी लेनी है। तो हुआ क्या कि मैंने स्क्रॉल कर रहा था मैं यूट्यूब, तो एग्जामपुर उस समय शायद नया नया चैनल खुला था। तो एग्जामपुर ने नए पैटर्न के आधार पर एक मॉक टेस्ट रखा था गूगल पे अपनी साइट पे। तो मैंने वो मॉक टेस्ट दिया जाके। तो उसमें इतना गंदा स्कोर आया, इतना कम स्कोर था कि मैं अंदर से डिमोटिवेट हो गया कि यार मैंने अभी तक 2 साल में तैयारी की है तो की क्या है। और उसका फिर उसके बाद मैं शाम को गया मार्केट, एक रुकमणी द प्लेटफॉर्म के नाम से आते हैं वो क्वेश्चन आते। ये समझ लीजिए जो रुकमणी का प्लेटफॉर्म के नाम से जो मॉक टेस्ट आते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं वो। क्योंकि मैंने उससे बात को तैयारी की थी उस समय, तो मैं बस ऐसे ही ले आया क्योंकि उन्होंने नए पैटर्न पर बना रखा था ऑफलाइन। तो मैंने उससे कोशिश की, तो उसमें भी मेरा बहुत खराब स्कोर आया। फिर से मैं डिमोटिवेट, फ्रस्ट्रेट, टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार अब तो मेरा मतलब क्या होगा यार, मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ, हुआ तो हुआ क्या ये मेरे साथ, क्योंकि मैं तैयारी लगातार कर रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं क्या है शुरू से तैयारी शुरू करता हूँ। तो मैंने शुरू से जीएस उठाई, शुरू से मैथ और शुरू से रीजनिंग, मतलब नोट्स अपने बुक लूसेंट की बुक और जो भी नोट्स थे मैथ्स की अन्य बुक थी उनसे सबसे तैयारी शुरू कर दी। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लिया, जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री ली, हिंदी में भी शुरू से किया और रीजनिंग में भी शुरू से किया। मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं रूम पे बैठा हुआ था और बाहर पढ़ रहा था और मेरा रूममेट अंदर पढ़ रहा था। मैं पढ़ के आया एंशिएंट हिस्ट्री और अंदर आया, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। तो मैं रेस्ट करने के लिए आया, तो उसकी टेबल पे एक लूसेंट की जीएस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक रखी थी। मैंने उठाई और मैंने यार उसमें देखा, पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने उसमें देखा तो उसमें जो मैं पढ़ के आया था हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और रिंग वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन, मतलब रिंग वैदिक काल और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध तक मैं पढ़ के आया था, मतलब मैंने रिवीजन किया था। तो उससे संबंधित मैंने देखा यार क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ने शुरू किया, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन। कुछ ऐसा लग रहा था कि ये पढ़े हुए हैं लेकिन हो नहीं रहे थे क्वेश्चन। मैंने कहा यार ये पढ़े हुए हैं, हो नहीं रहे। एक क्वेश्चन मैंने उसी समय पढ़ा था कि मतलब त्रियुगी वेद किसे कहा जाता है, तो वो भी मुझे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था उस समय। मुझे ध्यान है कि मुझे वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है। तब मतलब मैं और डिमोटिवेट हो गया। उस टाइम मैं आराम से लेटा, फोल्डिंग पे अपनी जाके लेट गया और बहुत सारा डिमोटिवेट हो गया। बुक मैंने अपने चेस्ट पे रख ली। मैंने कहा यार अभी तो मैंने पढ़ा है आधे घंटे पहले और अभी मैं सब भूल गया। तो फिर मैं लेटा रहा, कुछ देर सोचता रहा यार कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ। तो वहां बस एक चीज मुझे क्लिक हो गई कि यार मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए कि मुझे
स्टडी ऑनलाइन या ऑफलाइन एक ही जगह क्लास लेनी चाहिए। उसके बाद मुझे पहले टॉपिक फिनिश करना चाहिए अपने नोट से, अपने बुक से, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन लगाने चाहिए कि लूसेंट से, मतलब जीएस की जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित, चाहे वो लूसेंट की बुक हो, कोई भी अन्य बुक हो। तो मैंने लूसेंट बुक ली और उससे मैंने क्वेश्चन, जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, मोहनजोदड़ो पढ़ा, जो भी मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करता था। उस प्रोसेस में टाइम लगा, लेकिन क्या है ना कि मतलब एकदम से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, अरे वाह ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन याद होने शुरू हो गए, माइंड में आने शुरू हो गए। ऐसे मैंने जीएस में नहीं किया, मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, सब में किया। मैथ्स की मैंने एचडी यादव की बुक ली, उसमें भी वही किया कि पहले टॉपिक फिनिश किया फिर उससे संबंधित क्वेश्चन। रीजनिंग में किरण की बुक ली, किरण की जब बुक लेने के बाद उसमें टॉपिक फिनिश किया। ऐसी हिंदी में लूसेंट की और नोट से। और जो मैं टॉपिक फिनिश करता था, मैथ्स में कॉन्सेप्ट फिनिश करता था, वो पहले मैं बुक से, मतलब जहाँ जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ से, नोट से, फिर बुक से, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करता था। इसमें टाइम तो लगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आना शुरू हो गई कि यार मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। 2 महीने बीतने के बाद लगभग फॉर्म उसके ऑनलाइन होने ही वाले थे उस समय। तो उससे पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया, जो मैं लाया था प्लेटफॉर्म की बुक, उसका मैंने दूसरा मॉक टेस्ट किया। तो उसमें मेरा काफी इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया मेरे, क्योंकि मैं क्वेश्चन की आदत पड़ गई थी मुझे देखने की। तो मैं बहुत आसानी से क्वेश्चन देखता था, आराम से जो मैंने टॉपिक पढ़े थे उससे संबंधित क्वेश्चन करने मैंने शुरू कर दिए। तो मतलब बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ आना सीख गया मैं उस समय कि यार ये प्रोसेस सही है। तो मैंने उस प्रोसेस को रेगुलर रखा। उसमें थोड़ा टाइम लगा, हर टॉपिक होने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते थे पर सब्जेक्ट के, क्योंकि मैं पूरा कवर करता था। सबकी मैंने स्ट्रेटजी बनाई, पूरे शेड्यूल के साथ किया कि यार हाँ मुझे 3 घंटे जीएस पढ़ना है, 3 घंटे मैथ्स पढ़नी है, तो ये टॉपिक करके इसके क्वेश्चन करने। अगर उसका टाइम पूरा हो जाता था तो क्वेश्चन अगर 10 ही किए तो मैं छोड़ देता था। अगले मतलब जो अगला टाइम था मेरा, जैसे जीएस का टाइम टेबल है तो मैं जीएस पे लग जाता था। लेकिन मैं करता टॉपिक फिनिश फिर क्वेश्चन, चाहे उसमें 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। ये प्रोसेस करते करते मेरा कोर्स लगभग दोबारा से फिनिश हो गया। फिर मैंने दोबारा से स्ट्रेटजी बनाई कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं यूपी पुलिस से संबंधित, और कहीं फोकस नहीं था। यही चीज है कि हमें फोकस जब एक चीज पे हो जाए ना, और उस समय एक कॉन्फिडेंस और आ गया था। वो कॉन्फिडेंस ये आ गया था कि हम जॉब नहीं लेनी है, मतलब कुछ अच्छा स्कोर करना है, रैंक लानी है। वो चीज आ गई थी अंदर से कि यार मतलब एग्जाम तो मैं क्रैक कर दूंगा, अब मुझे अच्छी रैंक लानी है, अच्छा स्कोर करना है यूपी पुलिस में। वो जब अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, तब मैंने क्या किया कि दोबारा शेड्यूल बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कि मॉक टेस्ट करूंगा, उसके एनालिसिस करूंगा। और सैटरडे संडे का मैंने दिन रखा कि जो टॉपिक मेरे वीक हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, उन्हें करूंगा। जैसे कि जीएस में मेरे नृत्य हो गए, राष्ट्रीय संस्थान हो गए, मिसलिनियस वाला जो पार्ट था वो, मुद्राएं, राजधानियां, ये रिपीट करता था। मैथ्स में 2-3 कॉन्सेप्ट थे, कभी कभी जैसे एवरेज की ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट थे, परसेंटेज की ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट थे, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट थे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट थे, उन पे काम करता था। और धीरे धीरे ऐसी रीजनिंग में काम करता था, धीरे धीरे ट्रिक वाली चीजों पे, कौन सी चीजें मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब कर सकूं कम समय में। सैटरडे संडे में यही करता था। फिर मंडे टू फ्राइडे अपनी वही स्ट्रेटजी तैयार करता था। तो इससे मतलब इतना हो गया कि जब मेरा सिलेबस उस समय फिनिश हो गया तो मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा आने लगा। जब तक मैंने एग्जाम दिया तब तक मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा रहा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो कोई भी चीज है ना, जब हमें क्या, मैंने जो गलती की मैंने की, पहले तो मैं कोचिंग ऑनलाइन भी पढ़ रहा था, ऑफलाइन। तो हमें क्या है ना, ये नहीं करना है, हमें क्या है अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ, खुद से। मतलब कहीं भी या ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, एक ही जगह पढ़िए और एक ही टीचर को, कोई जिससे भी पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पूरे सिलेबस को कितना, और फिर खुद से करिए उस चीज को। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें खुद से करिए, और खुद से ही करेंगे तभी उसका फायदा होगा। और एक चीज और कि मैंने जब मुझे क्वेश्चन करने की इतनी आदत हो गई थी कि एक अड्डा 24/7 के नाम से एक ऐप आता है, शायद कुछ लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा होगा। तो मैं उसमें क्या करता था, कहीं घर जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं उसे खोल ले लेता था। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी उस ऐप में कि उसमें करंट भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए तो हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी चाहिए ज्योग्राफी आ रही है, इकोनॉमिक्स चाहिए इकोनॉमिक्स आ रहा है। और वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए होते थे।
तो उससे बड़ी प्रैक्टिस। फिर मैं ये चीज पे ध्यान नहीं देता था कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे पता था ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, अब मुझे क्वेश्चन ही करने हैं जहां से जितने ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिल जाए। जीएस में अगर बेस से शुरुआत आप करेंगे तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लीजिए और अपने नोट्स जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, और अपनी लूसेंट की एक छोटी बुक जो आती है वो भी, उसके साथ अपना सिलेबस बढ़ाते रहिए क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज है। ऐसी मैथ में मैं एचडी यादव से किया था, तो आप भी एचडी यादव से कर सकते हैं कि भाई पहले चैप्टर की फिनिश किया, उसके कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए, जो भी आपके गुरु हैं टीचर हैं उनसे, फिर उसके बाद अपना खुद से रिवीजन किया और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। रीजनिंग में भी मैंने यही किया, किरण की बुक से प्रैक्टिस की, हिंदी में लूसेंट से की और एक दो बुक और थी उससे की, लेकिन इन तीनों में मैंने यही प्रोसेस अपनाया। तो इससे क्या है ना, आपका एक कंप्लीट सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगी कि यार मेरा सिलेबस भी हो गया, मुझे क्वेश्चन ही करने। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेहनत आप लोगों को खुद से करनी ही पड़ेगी, सेल्फ ही करनी पड़ेगी। और यही एक चीज है जो मैंने मतलब गलती की थी कि देखो सेल्फ नहीं की और कोई मेरा शेड्यूल नहीं था, तो आप लोगों को शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा क्योंकि 2023 में वैकेंसी आना तो तय है यूपी पुलिस की, और उसके लिए अगर आप अभी से लग जाएंगे ना, तो अभी देखो वैकेंसी की ये क्लियर नहीं है कि लास्ट में या फरवरी के शुरू में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो हो सकता है आ जाए, थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन आएंगे ये क्लियर है। तो आप लोग अभी से अगर करेंगे तो उस समय तक, जब तक मुझे लगता है फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए, शुरू से आप करेंगे। बाकी इस टाइम क्या सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है, तो इस पे देखो मैं एक अलग स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बना दूंगा जल्दी, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छी कमेंट्स करेंगे, बताएंगे, तो मैं जल्दी देखो बना दूंगा, क्योंकि यार उसमें मेहनत लगेगी थोड़े टॉपिक देखने में, क्योंकि मेरे जो वीक थे मैंने तो उन्हीं पे काम किया। आप लोगों के जो वीक हैं, मुझे जो लगेगा कि यार शायद ये सभी के वीक होते तो मैं उसके आधार पे बना दूंगा। बाकी आप कमेंट कर देना कि कौन से टॉपिक आपके वीक हैं और कौन से मजबूत है, मतलब किस सब्जेक्ट में। तो मैं इस टाइम, क्योंकि अब देखो कंपटीशन थोड़ा सा चेंज भी हुआ, तो अब आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।